वेलकम बैक टू फिजियोलॉजी सीरीज़। तो फिजियोलॉजी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में जितना बोलूँ इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मतलब आप अगर फिजियोलॉजी में इसे नहीं पढ़ते हैं तो फिजियोलॉजी मतलब अधूरा है। और उसमें भी हार्ट का जो कार्डियक सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसे तो आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो उसे आप कवर कर लीजिएगा एग्जाम से पहले बहुत अच्छे से। तो कार्डियक साइकिल का अगर मैं बात करूँ कि सीक्वेंस प्लानिंग किस तरह से हम लोगों का होने वाला है, तो ये क्योंकि 10 मार्क्स में फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ये पूछता है। तो इसके लिए सफिशिएंट कंटेंट भी आपको चाहिए, तो उसमें हम लोग उसके सफिशिएंट कंटेंट के लिए इंट्रोडक्शन देखेंगे, डिफिनेशन देखेंगे, फिगर भी आएगा क्योंकि फिगर बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ड्यूरेशन देख लेंगे कार्डियक साइकिल का, इवेंट्स, स्टेज, साउंड्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ये भी हम लोग डायग्राम के थ्रू देखेंगे, ग्राफ के थ्रू देखेंगे। और ईसीजी अभी तक हॉस्पिटल ड्यूटी गए होंगे, आपको नहीं समझ में आता, तो कार्डियक साइकिल के दौरान ही मतलब उसी ड्यूरेशन में ईसीजी का ग्राफ बनता है। और क्या पी वेव साइकिल, ये सब PQRS कॉम्प्लेक्स क्या है, वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगी। और फिर क्लिनिकल कोरिलेशन जो कि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग विदाउट टाइम को वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ अगर देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में फिजियोलॉजी सीरीज करके होगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। कैसे यूनिवर्सिटी में लिखना है इस चीज़ का मैं पूरा ध्यान रखती हूँ, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। तो आज है कार्डियक साइकिल, जिसमें इंट्रोडक्शन। कार्डियक साइकिल कुछ नहीं है, हार्ट बीट, जो हार्ट बीट हमारा होता है 1 मिनट में जो एवरेज हार्ट बीट हम लोग देखते हैं वो 72 बीट पर मिनट होता है एवरेज। तो ये एक हार्ट बीट में क्या होता है उस प्रोसेस को हम लोग देखेंगे। मेनली इसमें जो हमारा एट्रियम होता है और वेंट्रिकल, उसके सिस्टॉल और डायस्टॉल, डैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस ही कार्डियक साइकिल है। एक हार्ट बीट में बोलते हैं द अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन, डैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टॉल भी बोलते हैं, एंड रिलैक्सेशन किसका, ऑरिकल्स, एट्रिया, जब 2 एट्रिया रहता है साथ में उसको ऑरिकल्स बोलते हैं। तो एट्रिया जो कि एट्रियम एंड वेंट्रिकल जो कि हमारे हार्ट में पाए जाते हैं, रिजल्टिंग इन द 1 हार्ट बीट इज नोन एज कार्डियक साइकिल। मतलब एक हार्ट बीट को पूरा होने में जो हमारा एट्रियम एंड वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है उसी को हम लोग कार्डियक साइकिल बोलते हैं। और ये बहुत अच्छा, मतलब पढ़ने में भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। डिफिनेशन क्या है, अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते तो पूरा आप समझ पाइएगा, बहुत ही अच्छा, मतलब लास्ट होते होते टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आता है। डिफिनेशन क्या बोलता है कि कार्डियक साइकिल इज डिफाइंड एज अ कोऑर्डिनेटिंग इवेंट टेकिंग प्लेस इन हार्ट ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट। डिफिनेशन भी कुछ नहीं है, इसको डिफाइन कैसे किया, तो जो कोऑर्डिनेट कर रहा है इवेंट्स एक हार्ट बीट में, मतलब कोऑर्डिनेट होते हुए बार बार कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन का जो प्रोसेस है उसी को कार्डियक साइकिल बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखे थे कि ड्यूरेशन हम लोग देखेंगे, तो ड्यूरेशन थ्रू हम लोग डायग्राम देखेंगे। बिकॉज मैं इसको पेंसिल से ही बनाई हूँ, मे भी विजुअल होगा क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी में या फिर कई जो स्टूडेंट्स हैं उनके यूनिवर्सिटी में कलरफुल पेन यूज़ नहीं करना होता है, हमें पेंसिल से ही डायग्राम बनाना होता है। तो इससे आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि हाँ पेंसिल से हमें कैसे प्रैक्टिस करना है। तो देखिए इसमें ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन जो है वो 0.8 सेकेंड, मतलब एक हार्ट बीट के लिए कितना समय लगता है, तो 0.8 सेकेंड। उसके दौरान क्या क्या, उस ड्यूरेशन में क्या क्या होता है, 0.1 सेकेंड में हमारा एट्रियम, जो कि एट्रियम जो हार्ट का जो एट्रिया है, एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। एट्रियल बोलिए एट्रियम बोलिए, उसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, एक ही चीज़ है। उसमें 0.8 सेकेंड में हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, वेंट्रिकल जो है हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके लिए टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है, 0.3 सेकेंड। अब नेक्स्ट हमारा है 0.4 सेकेंड। इसमें फ्रेंड्स क्या क्या होता है, इसमें जो है समझना बस आपको यहीं पे है, 0.4 सेकेंड में एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों जो है वो डायस्टॉल होता है, मतलब रिलैक्स होता है। डायस्टॉल और रिलैक्स एक ही चीज़ है, और कॉन्ट्रैक्ट और
सिस्टॉल एक चीज़ है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो 0.4 सेकंड में डायस्टॉल हुआ, तो आपको ये समझना चाहिए कि देखिए दोनों चीज़ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है। तो एट्रियम को देखिए यहाँ पे आपको समझने की चीज़ है, 0.1 सेकंड में ये एट्रियम सिस्टॉल हुआ, बाकी जो 0.7 सेकंड है यहाँ तक जो गया उसमें एट्रिया डायस्टॉल हो रहा है। दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलता रहता है। फिर जब 0.3 सेकेंड में ये सिस्टॉल हुआ, तो अब इसको डायस्टॉल भी होना है, रिलैक्स होना है वेंट्रिकल्स को। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ से, जैसा मैं आपको दिखाई हूँ, यहाँ से यहाँ तक 0.5 सेकेंड में ये जो है वो डायस्टॉल होगा, रिलैक्स होगा वेंट्रिकल्स। तो देखने वाली बात ये है कि सारा चीज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों रिलैक्स फेज में, जो कि आगे आप और अच्छे समझिएगा, बस ये फिगर को आप समझ जाइए कि 0.1 सेकेंड में कॉन्ट्रैक्ट हुआ एट्रियम, इसके बाद 0.7 सेकेंड इसको लगा रिलैक्स होने में, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है ये, जैसे कि फील होता है इतना देर में हमारा एट्रियम, तो उसे बहुत पूरा बॉडी से ब्लड सुपीरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड लेना रहता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है अपना। फिर उसे ये इधर ब्लड फील हो रहा है और इधर अपना सिस्टॉल हो रहा है 0.3 सेकेंड में। कौन? हमारा वेंट्रिकल जब सिस्टॉल हो गया तब इसे भी रिलैक्स होना है, तो 0.5 सेकेंड लगेगा इसे रिलैक्स होने में। तो इसमें जो है वो 0.4 सेकेंड में ये चीज़ हमें देखना होता है कि हमारा एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों डायस्टॉल हो रहा है। ये बातें और आपको अच्छे से आगे समझ में आएगी। अब हम लोग देख लेते हैं इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल, मतलब क्या क्या होता है। तो हम लोग देखें जैसा कि एट्रियल इवेंट्स, उसमें क्या हुआ, जो एट्रियम सिस्टॉल हो रहा था कितना में, 0.1 सेकेंड में। फिर एट्रियम डायस्टॉल कितना हो रहा था, जो कि मैं पूरा ऐसे दिखाई थी, तो 0.7 सेकेंड लग रहे थे। बहुत ही आसान है टॉपिक। वेंट्रिकल इवेंट्स क्या था, वेंट्रिकल हमारा सिस्टॉल कितना देर में हो रहा था, तो 0.3 सेकेंड में, और वेंट्रिकल डायस्टॉल कितना देर में हो रहा था, 0.5 सेकेंड में। वो 0.4 सेकेंड क्या था, वो समझ में भी आ गया होगा, नहीं भी आया है तो मैं स्टेजेस में आपको समझाती हूँ। तो स्टेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल, और एक बात हमें भी, जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ी थी तो हमें भी कन्फ्यूजन हुआ था कि कैसे होता है। तो दोनों चीज़ चलते रहती है हमारे हार्ट में, अपना ये भी काम करे। 0.8 सेकेंड में एट्रियम को भी अपना रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट हो जाना है, और वेंट्रिकल को भी रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट हो जाना है। वो सारा काम एक ही साथ चलते रहता है। तो ये फर्स्ट हम लोग स्टेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल में देखेंगे कि हमारा एट्रियम सिस्टॉल, उसमें क्या होगा। दिस मार्क स्टिमुलेशन ऑफ एसे नोड। अब एसे नोड अगर आप नहीं जानते होंगे एनाटॉमी, ये आपका क्लियर होना चाहिए कि जो हमारे हार्ट का कंडक्शन सिस्टम होता है, जैसे हार्ट के पास इतना ही एबिलिटी है कि अपने से वो कंट्रैक्ट रिलैक्स कर सकता है। तो कैसे, वो जो हमारा कंडक्शन सिस्टम है जिसमें एसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ फेज, पुरकुंजे फाइबर, ये सारा चीज़ जिससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, और अपना हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते रहता है, क्योंकि हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सन होना बहुत ज़रूरी है। और वो इतना टाइम नहीं है कि वो ब्रेन उसके पास सिग्नल भेजे तब हो, उसके पास खुद का अपना कंडक्शन सिस्टम होता है जिससे ये सारा काम होते रहती है। तो एसे नोड जो कि हमारा राइट एट्रियम में होता है, वहाँ से ये जो है ये स्टिमुलेशन होगा एसे नोड का। तब एसे नोड जब स्टिमुलेट हुआ तो इम्पल्स को स्प्रेड करेगा, मतलब आगे की ओर इम्पल्स भेजेगा। तब ओपन होगा बाइकुस्पिड वॉल्व एंड ट्राइकुस्पिड वॉल्व। ये सबसे पहले आप हार्ट का एनाटॉमी जानते होंगे तब बहुत ही आसान है। यहाँ पे ट्राइकुस्पिड वॉल्व होता है, यहाँ पे बाइकुस्पिड वॉल्व होता है, जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होता है। वाल्व क्यों होते हैं, ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो। तो ये सारा चीज़ जब एसे नोड जो है हमारा ये सिग्नल भेजेगा तो ये बंद था वो खुलेगा, ताकि ब्लड जो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे आएगा। बस आपको मैं एग्जांपल के लिए एक बॉटल से समझाना चाहती हूँ। देखिए कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि इस तरह से ये बॉटल को मैं चापती हूँ तो इससे ब्लड जाएगा, आगे की ओर मूव करेगा, और ये जब ऐसे मैं छोड़ दी तो ये रिलैक्स हो गया। तो यही सारा कंडीशन होगा। ये मान लीजिए कि ये बॉटल का ये जो कैप है इसको मैं खोलती हूँ तभी ब्लड जो है वो बाहर जा पाएगा। तो यही ये वाल्व है, मान के चलिए कि वाल्व है तो ये खुलेगा। कैसे खुलेगा, ऐसे भी तो अभी मैं लगा रही हूँ यहाँ पे अपना जो भी एनर्जी है यहाँ पे कौन लगाया, तो एसे नोड से जो इम्पल्स आया वो स्प्रेड होकर इसको खोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, दस पंपिंग। इसके बाद पंप करेगा ब्लड एट्रियम टू वेंट्रिकल। बॉटल का कैप खुल गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया, और यही है सिस्टॉल। एट्रियम का सिस्टॉल हुआ तो ब्लड आगे आया। अब हम लोग देखेंगे वेंट्रिकल सिस्टॉल। वेंट्रिकल सिस्टॉल में भी वही होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल से अब ब्लड जो है वो कहाँ कहाँ जाता है, तो वेंट्रिकल से ब्लड, दो हमारे वेंट्रिकल्स है, एक तो राइट वाला है एक लेफ्ट वाला। राइट वाला जब
कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पल्मोनरी मतलब लंग्स के पास जाता है, और इससे जब तो योटा के थ्रू हमारे पूरा होल ब्लड में मतलब होल बॉडी में जाता है। तो क्या होगा, वेव कॉन्ट्रैक्शन थ्रू बोथ वेंट्रिकल। एवी नोट स्टिमुलेशन बाइकुस्पिड एंड ट्राइकुस्पिड वॉल्व क्लोज। तो देखिए ये क्लोज होता है वॉल्व यहाँ पे, मतलब कि ये देखिए इसको आप कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो राइट एट्रियम में ब्लड न जाए, क्योंकि वाल्व क्या करता है, वाल्व बैक फ्लो को ही रोकता है, तो इसको बंद करेगा, जिसके कारण हमारा ब्लड जो है वो लंग्स में जाएगा और इस लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा होल बॉडी में जाएगा। तो नेक्स्ट क्या होगा, जब ये बंद होता है तभी हमारे हार्ट से लब साउंड सुनाई देता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कब, जब वेंट्रिकल सिस्टॉल हुआ, तो जब किसी चीज़ को बंद करेंगे हम, जैसे दरवाजा ऐसे बंद हुआ तो आवाज़ करता है ना, उसी से तो वही हमारे हार्ट से साउंड निकलता है लब, जो कि हम लोग बोलते हैं दिल धड़क रहा है। तो ये साउंड क्या है, सिस्टॉल और डायस्टॉल वाला। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, ब्लड फ्लो, जब ये बंद हो गया और ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से, यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड जाएगा और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में ब्लड जाएगा। ये तो आपका क्लियर होगा। और किसके थ्रू, यहाँ पे ये है तो थ्रू सेमी लूनर वाल्व। यहाँ पे भी वाल्व खुलेगा क्योंकि दरवाजा बंद है, खोलना पड़ेगा। जैसे मैं आपको कैप का एग्जांपल दी थी, तो सेमी लूनर वाल्व कौन कौन आता है, एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व। यहाँ पे एओर्टिक वाल्व है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में मतलब ब्लड जाने के लिए, और यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाने के लिए कौन सा वाल्व है, तो पल्मोनरी वाल्व, जिसको दोनों को मिला के सेमी लूनर वाल्व बोलते हैं। तो इतना आपको एनाटॉमी से क्लियर होना चाहिए, नहीं भी है तो मैं आपको बता दी। नेक्स्ट है वेंट्रिकल डायस्टोल। नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, वेंट्रिकल, अब एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो इसको रिलैक्स, वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन हम लोग देखेंगे। एज वेंट्रिकल रिलैक्स बोथ सेमिलुनर वाल्व क्लोज, तब साउंड लिख देगा डब का। जैसे कि अब डायस्टॉल हो रहा है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स हो रहा है, तो ब्लड पूरा चला गया, तो एओर्टा से या फिर पल्मोनरी आर्टरी से फिर से ब्लड इसमें ना आ जाए, इसीलिए ये दोनों वाल्व जो खुला था उसको बंद होना। जब दरवाज़ा बंद होगा तो क्या आवाज़ निकलेगा, डब। तो ये पहला सिस्टॉल हुआ तो लब, पहले सिस्टॉल होता है तो लब याद रखिएगा, और बाद में मतलब आ रहा है ना द, याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, तो वहाँ पे डब आवाज़ निकलेगा। कब, डायस्टॉल, डायस्टॉल डी डी आपको याद है, बहुत अच्छे से रह जाएगा, कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं, तो आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रेशर डिक्रीज वेंट्रिकल डिम एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व ओपन। अब क्या हुआ, अब देखिए प्रेशर जब डिक्रीज हुआ, दरवाज़ा को ऐसा बंद किए थे, वो जब कुछ प्रेशर यहाँ से कम हो जाता है, क्योंकि डायस्टॉल ऐसे रिलैक्स हो रहा है, तो इसके कारण जो प्रेशर डिक्रीज होता है, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, डैट मीन्स क्या है, यहाँ पे जो हमारा ट्राइकुस्पिड एंड बाइकुस्पिड वाल्व है वो खुलता है। जिसके कारण ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो 30% ही मात्र ब्लड इसमें मतलब आता है, 70% तो ये डायस्टॉल फॉर्म में है वेंट्रिकल, और मतलब यहाँ पे ब्लड एट्रियम में फील हो रहा है और ये वाल्व खुला रहता है और इसमें वेंट्रिकल में ब्लड आता है, ताकि 0.8 सेकेंड में ही सारा काम करना है। तो ये पॉइंट आप मे भी समझ पाए होंगे। अब हम लोगों का है ज्वाइंट डायस्टॉल, जो कि 0.4 सेकेंड में देखे थे हम लोग, एट्रियम का और वेंट्रिकल का दोनों का जो डायस्टॉल हो रहा था, रिलैक्स हो रहा था। तो बिफोर साइकिल स्टार्ट, मतलब दोबारा साइकिल स्टार्ट होने से पहले बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स फॉर्म में रहता है। दिस स्टेट नोन एज ज्वाइंट सिस्टोल, मतलब दोनों रिलैक्स के फॉर्म में था, तो इसको हम लोग ज्वाइंट डायस्टॉल स्टेज बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज एट्रियम फील थ्रू सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। किससे एट्रियम फील होता है, तो हमारे सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा से। ऑल्सो यहाँ पे क्या बोलता है, और अल्सो एट्रियम टू वेंट्रिकल। तो मैं आपको बताई कि एट्रियम जब फील होते रहता है सुपीरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना केवा से, तो 70% उसी दौरान जो है वो वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है। ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो 30% ही ब्लड जाता है, और पहले से ही ये फील होते रहता है, क्योंकि वाल्व दरवाज़ा खुला है, उसका कैप खुला है, तो वो आते रहता है। अब हम लोग ज्वाइंट डायस्टॉल देख लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आप लोग के दिमाग में ये आया जरूर होगा कि हम लोग सारा चीज़ देखें कि एट्रिया सिस्टॉल हुआ, वेंट्रिकल सिस्टॉल और वेंट्रिकल डायस्टॉल दोनों हुआ। सिस्टॉल वेंट्रिकल का डायस्टॉल क्यों नहीं हमें बताया गया, सॉरी एट्रियम का, कंफ्यूज मत होइएगा, एट्रियम का डायस्टॉल हमें क्यों नहीं बताया जाता है। तो स्टेजेस में इसलिए नहीं बताया जाता है क्योंकि जब ये वेंट्रिकल सिस्टॉल और डायस्टॉल हो रहा है, ज्वाइंट डायस्टॉल हो रहा है, तभी जो है एट्रियम अपना जो है वो सिस्टॉल 0.8 सेकेंड लिया और 0.7 सेकेंड में डायस्टॉल हुआ। तो उस दौरान में ये सब होते रहती है, इसीलिए हमें नहीं बताया जाता है
जो एट्रियम डायस्टॉल है वो जॉइंट डायस्टॉल के थ्रू ही हम लोग समझ लेते हैं। ईसीजी में भी आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, अगर अभी नहीं समझे तो वहाँ भी अच्छे समझ जाइएगा। साउंड ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, सारा चीज़ हमें पढ़ना जरूरी है। क्या क्या साउंड था, तो लब था और डब था। लब कब निकला था, जब एट्रियो वेंट्रिकल डेट मीन्स बाइस्पिड एंड ट्राइस्पिड वाल्व क्लोज हुआ था, तब साउंड क्या निकला था, लब। ड्यूरिंग वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, मैं आपको बता चुकी हूँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब ये लब निकला था। सेकेंड साउंड कब निकला था आपको पता है, ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायस्टॉल। जब डायस्टॉल हुआ था, जो डीडी में बताई थी, तब जो है उस सेमिल्यूनर वाल्व जो दोनों क्लोज हुआ था, तब डायस्टॉल से डब आवाज़ निकला था। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अब हम लोग देख लेते हैं, जो हम लोग ईसीजी हॉस्पिटल में देखते हैं वो यही कार्डियक साइकिल से हमें मिलता है। देखिए एक ग्राफ आप बनाइए, उसमें सेकेंड्स, क्योंकि सेकेंड में 0.8 सेकेंड में एक कार्डियक साइकिल पूरा होता है, तो आप इस तरह से टाइम यहाँ पे सेकेंड्स में शो कर दीजिए। यहाँ पे आप ग्राफ बनाइए, पी वेव क्या शो करता है, एट्रियम सिस्टोल को आप ध्यान रखिएगा, ये पूरा लाइफ में आपको काम आएगा। 0.8 सेकेंड में जो कि पी वेव बनाता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपसे कोई पूछे कि किसका होता है, तो वेंट्रिकल का डायस्टॉल का होता है, जो कि 0.1 सेकेंड में, यहाँ से भी आप गिन सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये प्रोसेस हुआ 0.3 सेकेंड में, जो कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के थ्रू हमें बताता है। आप ईसीजी का वेव देखे भी होंगे। नेक्स्ट क्या होता है, अब हमें वेंट्रिकल डायस्टॉल, जो कि टी वेव हमें 0.4 सेकेंड में, और एक्चुअली टी वेव जो है वो जो हम लोग वेंट्रिकल एंड एट्रियम जो दोनों जो डायस्टॉल हो रहा था, जो हम लोग जॉइंट डायस्टॉल देखे थे, दैट मीन्स दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों का डायस्टॉल, जो कि 0.4 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक आया, उस चीज़ जो है हमारा टी वेव दर्शाता है। अब हम लोग ईसीजी, जो कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है इसका फुल फॉर्म, एक कार्डियक साइकिल में क्या होता है वो हम लोग देख लेंगे। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द हार्ट कैन बी रिकॉर्ड इन द स्किन सरफेस, जो स्किन पे हम लोग वो लगाते हैं वहाँ पे नोट, वो सब सारा चीज़ें यूजिंग इलेक्ट्रोड जो हम लोग लगाते हैं स्किन पे, पोजिशन्ड ऑन द लिम एंड चेस्ट और हमारा लिम, अपर लिम लोअर लिम दोनों में लगाया जाता है। ये इलेक्ट्रोड का आप हॉस्पिटल में जाइएगा तो ज़रूर देखिएगा, देखे भी होंगे। दिस रिकॉर्डिंग कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो वहाँ पे लगाया जाता है इलेक्ट्रोड, और उससे जो हमें ये वेव हम लोग प्राप्त करते हैं उसी को ईसीजी बोला जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोला जाता है। क्या रीज़न है कि हमें वो सारा चीज़ ग्राफ मिलता है, तो वो जो है जो एसे नोट से मैं आपको बताई थी कि जो राइट एट्रियम के पास था, ये इम्पल्स जो जनरेट कर रहा था, तो वही इम्पल्स जो है वो मशीन ईसीजी के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है एज ट्रैवल थ्रू द एट्रिया एवी नोड एंड द वेंट्रिकल, जो कि एसे नोड से इम्पल्स कहाँ जाएगा, एवी नोड में, और फिर वेंट्रिकल जो कि पुरकिंजे फाइबर ये सब जो भी था वहाँ तक जो इम्पल्सेस जाती थी, तो उसके थ्रू उस इम्पल्सेस को रिकॉर्ड कर लेता है हमारा वो जो मशीन है। नॉर्मल ईसीजी ट्रैकिंग कितने वेव को शो करता है, तो हम लोग देखे हैं कि पी और क्यूआरएसटी, जिसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है। पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मैं आपको ग्राफ में बताई भी कि ये जो है इम्पल्स फ्रॉम द एसे नोड स्वीपिंग ओवर द एट्रिया डीपोलराइजेशन होगा, मतलब एसे नोड से जो इम्पल्स स्टार्ट हुआ था जाना, तो इसमें एट्रियम डीपोलराइजेशन, मतलब इसमें सिस्टॉल का कंडीशन, डीपोलराइजेशन जब भी होगा, डैट मीन्स अगर आप मसल में भी पढ़िएगा तो डीपोलराइजेशन डैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और वही नेक्स्ट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जिसमें वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन है, मतलब वेंट्रिकल जो है वो सिस्टॉल होगा, तो रिप्रेजेंट द वेरी रैपिड स्प्रेड ऑफ इम्पल्स एवी नोड थ्रू एवी बंडल एंड पुरकिंजे फाइबर। एवी नोड से एसे नोड से इम्पल्स यहाँ पे आया था, तो एवी नोड में जाएगा, और एवी नोड से फिर कहाँ जाता है, बंडल ऑफ फिर, जिसको एवी बंडल भी बोलते हैं, और फिर पुरकिंजे फाइबर में जाता है, तो यही सारी इम्पल्स को रिकॉर्ड कर लेता है। वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन हुआ मतलब सिस्टॉल हुआ। डिले फॉर एट्रियम कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ये थोड़ा सा डिले होता है, मतलब डिले हो के इसलिए भी होता है क्योंकि एट्रियम को पूरा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, तभी ब्लड आ पाएगा। नेक्स्ट है टी वेव, हमारा क्या शो किया, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल मसल, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, इसमें एट्रियल का भी रीपोलराइजेशन होता है, लेकिन मेनली हम लोग वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, जैसे डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है, वैसे ही रीपोलराइजेशन मतलब रिलैक्सेशन होता है, डायस्टॉल होता है, तो वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे एट्रियम का भी रीपोलराइजेशन होता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। और यहाँ पे मेन पॉइंट है कि हमें एट्रियम रीपोलराइजेशन मतलब एट्रियम का डायस्टॉल, वहाँ भी मैं आपको बताई थी कि नहीं समझ में आया हो तो आगे समझ में आएगा कि वो हमें क्यों नहीं दिखाया गया।
तो यहाँ पे क्या बोलता है कि एट्रियम जब रिपोलरेशन अकर हुआ तो ड्यूरिंग वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन एंड सो इट नोट सीन बिकॉज ऑफ लार्जर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए एट्रियम का रिपोलराइजेशन डैट मीन्स जो रिलैक्सेशन है वो नहीं शो हो पाता है हमारे ईसीजी में। नेक्स्ट हमारा क्लिनिकल कोरिलेशन, तो इसमें क्या बोलता है, क्लिनिकल कोरिलेशन ईसीजी के बारे में हम लोग देखेंगे और एक कार्डियक साइकिल के दौरान ही हो रहा है। तो ये क्या बोलता है कि ईसीजी क्लिनिकल फंडामेंटल टूल है जिसमें क्या डैट व्हेन रीड एक्यूरेटली आइडेंटिफाई एबनॉर्मलिटी ऑफ द हार्ट। ईसीजी के थ्रू ही कोई भी एबनॉर्मलिटी है हार्ट का उसे पता किया जाता है। ये फंडामेंटल टूल है, अगर हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो ईसीजी होगा ही होगा। तो ये हमारा क्लिनिकल कोरिलेशन हो गया। तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आपको आया होगा। यही सारी चीज़ें थे जैसा कि मैं आपको पहला बताई इंट्रोडक्शन, एक हार्ट बीट में, ईच हार्ट बीट में जो भी इवेंट्स हुआ हमारे हार्ट में उसी चीज़ को हम लोग देखें। नेक्स्ट था हमारा ड्यूरेशन, जो कि हम लोग इस तरह से गोला में समझे थे। इवेंट्स क्या क्या था, इवेंट्स में भी हम लोग एट्रियम सिस्टोल और डायस्टोल का देखे थे, एट्रियम और वेंट्रिकल का स्टेजेस हम लोग देखे थे जिसमें एट्रियम और वेंट्रिकल, एट्रियम सिस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल हम लोग देखे थे। साउंड्स क्या था, लव एंड डव का, और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या थी वो भी हम लोग देखे ग्राफ के थ्रू। और ईसीजी जो कि पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव क्या होता है वो हम लोग जाने। क्लिनिकल कोरिलेशन ईसीजी के बारे में कि ईसीजी हार्ट के लिए, हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो ईसीजी से हम लोग जान सकते हैं। तो ये सारा चीज़ था। क्यों ईसीजी से जाने, क्योंकि ये ईच कार्डियक साइकिल जो भी इवेंट्स हो रहा है, जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उसी के थ्रू हमें मिल जाता है। सिस्टोल डायस्टोल हो रहा है कि नहीं, हमारा ब्लड ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, ईसीजी के थ्रू मिलता है, वो आप आगे और अच्छे समझिएगा। तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। इतना 10 मार्क्स के लिए आपके लिए सफिशिएंट नोट्स है, आप नोट्स बना लीजिएगा जैसे जैसे मैं आपको दी हूँ उस तरह से आप बना लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे फिजियोलॉजी में मैं प्लेलिस्ट में डाल चुकी हूँ वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा।